यह कहानी वर्ल्ड वार 2 की है, जब सोवियत यूनियन से वार खत्म होने के बाद जर्मन सोल्जर्स को कैदी बना लिया गया था। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें साइबेन के एक प्राचीन कैंप को दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे कैदी जिन्हें कैदी बना लिया गया है, ये सब के सब जर्मन सोल्जर्स हैं। दरअसल वर्ल्ड वार 2 अब खत्म हो चुका है। अब जर्मन सोल्जर्स को यहाँ पर प्रजनन बना लिया गया है, जिससे यहाँ पर काम करवाया जाता है। इन्हीं में से एक कैदी जिसका नाम केल एयर फोर्स है, जिसे 25 साल की सजा सुनाई गई है। मतलब वह 25 सालों तक यहाँ पर मेहनत करेगा और यहाँ काम करेगा। वो यहाँ से भागना चाहता है, क्योंकि यहाँ से वह भागकर अपनी बेटी और वाइफ से मिलना जाना चाहता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा गार्ड नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ से भागने का मतलब मौत है। चारों तरफ से बर्फ और ठंडी है। अगर कोई कैदी यहाँ से भाग भी गया तो ठंड में जमकर उसकी मौत हो जाएगी। पर क्लैम्प्स को इस बात का कोई टेंशन नहीं होता है, बस यहाँ से किसी तरह से निकलना चाहता है। और एक रात को उसे मौका मिल जाता है। वो कोयले की गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। रात को जब वह आसमान को देखता है तो तारों को देखकर बहुत खुश होता है। पर तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है। जब वो गाड़ी से बाहर निकलकर देखने की कोशिश करता है, तभी एक सीमित ऑफिसर उसे देख लेता है, जिसके बाद उसे कैंप वापस लाया जाता है और उसे जमीन के अंदर बने एक छोटे से सेल के अंदर रख दिया जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है और ऊपर से बारिश भी हो रही होती है। साथ ही उसे खाने के लिए खाना भी नहीं दिया जाता है और उसे टॉर्चर सर्वाइव कर लेता है। 3 दिनों के बाद वह वार्ड उसे बाहर निकाल कर और कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद वह उसी जगह जाता है जहाँ पर उनके साथी होते हैं, जो उसे देखकर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि पिछले 3 दिनों से कैल्स की वजह से उसे खाना नहीं दिया गया है। और अब ये सब के सब कैम्प्स को पीटने लगते हैं, जिससे कैम्प्स बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिसके बाद एक डॉक्टर, उन्हीं कैदियों में से एक है, वो क्लैम्प्स को इलाज करने के लिए उसके पास आता है। क्लैम्प्स कहता है कि मैं यहाँ पर रहना नहीं चाहता हूँ और अपनी वाइफ और बेटी के पास जर्मनी जाना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है और तुम यहाँ से भाग भी गए तो ठंड में मारे जाओगे। और सच यह भी है कि अगर तुम नहीं भी जाओगे तभी मारे जाओगे, क्योंकि यहाँ पर सोवियत वाले जो तुमसे खुदाई करवा रहे हैं, धीरे धीरे वह हवा के साथ तुम्हारे बॉडी के अंदर जाएगा, जिससे इंसान को एक खतरनाक बीमारी होती है, जिस बीमारी को कोई इंसान बच नहीं सकता। और इसलिए डॉक्टर खुद भी इस बीमारी का शिकार है। वो कहता है कि तुम्हें भागना जरूरी है। वो उससे अपने गर्म कपड़े देता है और बताता है कि रेलवे पर जगह जगह पर खाना छिपाया कर रखा गया है। उसके पास जो जूते होते हैं वो भी उसे दे देता है, साथ ही एक गन भी देता है। असल में डॉक्टर खुद भी यहाँ से भागना चाहता था, पर अब जब वह बहुत जल्द ही मरने वाला है, इसलिए उसका यहाँ से भागने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए उसने जो कुछ भी भागने की तैयारी की थी वो सारा सामान कैल्स को दे देता है। साथ ही उसे वह अपना लंच बॉक्स भी देता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागकर सही समतल बाहर पहुँच गए तो मेरी फैमिली को ये लंच बॉक्स दे देना और उससे कहना कि अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। उसी रात को बर्फीली तूफान आता है, जिस तूफान में कैल्स एक बार फिर से भागता है। वह वार्ड को यह बात पता चलती है तो वह डॉक्टर के पास जाता है, पर अब डॉक्टर मर चुका है। वार्ड इस बात से बहुत गुस्सा होता है। फिर कैल्स एक बार फिर से भाग गया था, इसलिए वह सिपाहियों को उसके पीछे छोड़ देता है, लेकिन किसी को भी उसका पता नहीं चलता। सब कहते हैं कि वह मर गया होगा, क्योंकि चारों तरफ से ज्यादा ठंडी है कि कैल्स जिंदा है, इसलिए वह उसकी तलाशी जारी रखता है। वहाँ में कैल्स को दिखाया जाता है, जो बर्फ के तूफानों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। आज उसे इस बर्फ में चलते चलते पूरे 9 दिन बीत चुके थे। तभी उसे डॉग भौंकते की आवाज आती है। जब वो पीछे देखता है तो एक सील उसकी तरफ आ रही होती है। वह वहीं पर गिर जाता है। वह सील उसके ऊपर से रंगते हुए गुजर जाती है। तभी उसका आँख खुल जाता है। वह देखता है कि यह का एक सपना था। कैल्स इस सपने से बहुत ज्यादा डर जाता है। कई दिनों से पैदल चलने की वजह से बहुत ज्यादा भूखा होता है और थक जाता है। उसका खाना भी अब खत्म हो चुका था। वो भूखा है और प्यासा भी है, इसलिए वह वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है। दरअसल उसे किसी की आवाज आ रही होती है। तभी वह देखता है कि उसके सामने से एक सील है। वह अपने गन निकालकर उस पर फायर करता है, लेकिन गोली सील को नहीं लगती है। वहाँ से वह भागने लगती है। कैल्स उसका पीछा करता है। तभी वह एक बर्फ के चट्टान के पीछे चली जाती है, पर इससे पहले कि वह उसकी आंखों से दूर जाती है, कैल्स उस पर निशाना लगाता है और उसकी आखिरी गोली सील के निशाने पर लग जाती है, जिससे सील मर जाता है। इसका मतलब यह है कि अब कैल्स के पास खाना भी हो गया है। कैल्स ने कई दिनों बाद भूख से आराम पाया और भरपेट खाना खाया। उसके बाद वह थोड़ी देर के लिए आराम करता है और आराम करने के बाद वह एक बार फिर से यहाँ से निकल जाता है। इसके पास एक कंपास भी होता है, जिससे वह अपनी डायरेक्शन लगातार देखता
सोचता रहता है। साथ ही वह अपना दिमाग को एक्टिवेट रखने के लिए वह अपने आप से ही बात करता है। अब 2 महीने बीत चुके हैं। वह लगातार चल रहा होता है और एक दिन उसे अपने सामने एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई देता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। या 2 महीने के बाद उसने किसी ऐसी चीज को देखा है जो इस बात का मतलब है कि वह अंटार्कटिका के बर्फीले पहाड़ों से अब बाहर आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ वार्ड को दिखाया जाता है जो अभी भी कैंप्स को ढूंढने में लगा है और वो अपने सोल्जर्स से कहता है कि तुम्हें 500 मीटर की रेडियम में किसी भी कीमत पे उसे ढूंढकर वापस लाओ। मुझे पूरा यकीन है कि वो अब भी जिंदा है। उसके बाद हमें कैल्स को दिखाया जाता है जो अब जंगल तक पहुंच चुका है। वहाँ पर सब पेड़ पूरी तरह से सूखे हुए हैं। तभी वहाँ पर बर्फीले तूफान आ जाते हैं, जिस वजह से पेड़ टूटकर गिरने लगता है और उन्हीं में से एक पेड़ कैल्स के ऊपर गिर जाता है। पर उसकी किस्मत अच्छी होती है। यहाँ पर 2 लोग होते हैं जो यहाँ पर सोने की तलाश में आए हुए हैं। वो दोनों मिलकर कैल्स को बचा लेते हैं। बर्फ पिघल चुका था और नदियों का भाव भी पहले जैसा हो गया है। ये तीनों के तीनों लड़के एक लकड़ी की रफ्त बनाते हैं और उस रफ्त के ऊपर बैठकर यहाँ झील से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। पर तभी नदी का भाव तेज हो जाता है, जिससे इनका साथी नीचे गिर जाता है। कैल्स अपनी जान के परवाह किए बगैर उसे बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और बहुत मुश्किल से वह उसे साथी को नदी से किनारे ले आता है। पर इनका जो दूसरा साथी होता है वह रफ्त से अकेले ही आगे बढ़ जाता है। कुछ देर बाद ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उसने अपने साथी के साथ स्टे किया था। इसके पास वो सोने के छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं जिन्हें तलाशने के लिए वह जंगल में बर्फीली जगह पर आ गए थे। उनके मन में लालच आ रहा होता है। वो सोचते हैं कि मेरे साथी तो अब मर चुका है, अब ये सारा का सारा सोना मेरा होगा। पर कुछ ही देर बाद उसका साथी और कैल्स वो दोनों के दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। अब कैल्स ने जिनकी जान बचाई होती है उसने समझ आ जाता है कि उसके साथी ने उसके साथ धोखा किया है। वो जानबूझकर वहाँ से रैफ्ट लेकर चला गया था, इसलिए वह उससे गोली मार देता है। जिसके बाद क्लेम्स और वो दोनों आदमी वहाँ से निकल जाते हैं। पर यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। लगातार चलते रहते अब इन्हें कई महीने बीत जाते हैं। एक बार फिर इनका सामना बर्फ से होता है। अब ये लगातार बर्फ में आगे बढ़ने लगते हैं। क्लेम से कहता है कि लाओ मैं तुम्हारा बैग कुछ देर के लिए पकड़ लूँ, तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो। लेकिन उसे लगता है कि क्लेम्स का सोना चुरा लेना चाहता है, इसलिए उसे बैग देने से इनकार कर देता है। जिस वजह से क्लेम्स ऊपर से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से क्लेम्स बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद भेड़ियों की आवाज से उसकी आँख खुलती है। वह देखता है कि बहुत सारे भेड़िए उसके तरफ शिकार करने के लिए आ रहे होते हैं। वह अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन भेड़िए उसका पैर पकड़ लेते हैं। पेड़ बहुत पतला होता है जिस वजह से पेड़ टूट जाता है। पर इससे पहले कि भेड़िए उसका अपना शिकार बनाए तभी अचानक से गोलियां चलने की आवाज आती है। असल में यहाँ पर पास के लोकल लोगों ने सारे भेड़ियों को मार दिया था और वो क्लेम्स की जान बचा लिए थे और उसे अपने गाँव ले जाते हैं। क्लेम्स जब होश में आता है तभी वह देखता है कि वो एक गाँव में है। यह देखकर उसे बहुत खुशी होती है। पर तभी यहाँ पर 7 सोल्जर आ जाते हैं। आर्मी एक मेजर आता है जो उन लोगों को बताता है कि एक जर्मनी सिपाही हमारे कैंप से भाग गया है। अगर किसी ने उसे देखा है तो बताए। यह जानने के बाद वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो क्लेम से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा हो। क्लेम को सफर के लिए बहुत सारा खाना और एक डॉग भी देते हैं। तभी सफर में उसका एक साथी भी हो जाता है। वो अपने डॉग के साथ 1 साल तक पैदल लगातार आगे बढ़ता चलता जाता है। एक दिन वो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत सारे मील के वर्कर होते हैं। क्लेम्स का डॉग उसके पास चला जाता है। क्लेम अपने डॉग को बचाने के लिए वहाँ पर जाता है। मील के वर्कर क्लेम को पहचान लेते हैं, इसलिए वह क्लेम को अपने साथ ओनर के पास ले जाते हैं। क्लेम उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है, जिससे ओनर का दिल पे रहम आ जाता है। इसलिए वो क्लेम्स को ट्रेन में बिठा देता है जिससे वह यहाँ से बाहर निकल सके। क्लेम्स यह सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि वह अब जल्दी अपनी फैमिली के पास जर्मनी पहुँच जाएगा। अब रास्ते में एक ट्रेन पड़ता है। क्लेम्स देख रहा होता है कि वहाँ पर 7 के सोल्जर्स होते हैं। वो समझ जाता है कि मील के ओनर को वर्कर के साथ धोखा किया है। दरअसल उन्हें पहले ही वार्ड को ट्रेन के बारे में बता दिया होता है और वार्ड उसको स्टेशन पर इंतजार कर रहा होता है। और इससे पहले कि वार्ड उस तक पहुंच पाए, क्लेम्स अपने डॉग के साथ ही ट्रेन से उतर भाग जाता है। 7 के सोल्जर्स उसका पीछा करते हैं और तभी क्लेम्स देखता है कि उसके सामने वार्ड खड़ा होता है। वार्ड उसे गिरफ्तार करना चाहता था, पर इससे पहले कि वो ऐसा करता तब उसके साथ जो उसका डॉग होता है वो वार्ड के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसे भागने का मौका मिल जाता है। क्लेम्स यहाँ से भागना शुरू कर देता है। तभी उसे गोली की आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाता है कि उसको डॉग को मार दिया गया है। यह देखकर क्लेम्स को बहुत दुख होता है, लेकिन वह यहाँ पर रुक नहीं सकता, लगातार भागता जाता है। 7 के सोल्जर उसका पीछा कर रहे होते हैं। क्लेम्स एक ब्रिज के ऊपर आता है जिसके ऊपर से उसे नीचे से ट्रेन दिखाई देता है और ट्रेन के ऊपर कूद जाता है और इस तरह वह 7 के सोल्जर से एक बार फिर से बच जाता है और वह लगातार कई महीनों तक अपने सफर को पूरा करता है। वह बहुत भूखा होता है। वह एक मेले में पहुँचता है जहाँ पर बहुत लजीज खाने होते हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। वो देखता है कि
दो लड़कियां पेन कैप्स बेच रही होती है, पर वह खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तभी वो दोनों लड़कियों में से एक लड़की उस पर राम आ जाता है। वह एक बच्चे को पेन कैप का टुकड़ा देती है और कहती है कि उस आदमी को दे आओ। क्लेम्स उसे खाकर बहुत खुश होता है। असल में अब वो ट्रेल एशिया तक पहुंच चुका है। यहाँ पर एक पुलिस जासूस आदमी उसे देख रहा होता है। उसे उस पर शक हो जाता है। इसके बाद वह उसका पीछा करता है। क्लेम्स एक चर्चे में जाता है जहाँ पर वे प्रो करता है। तब वो जासूस आदमी उसके पास आता है। वो उससे कहता है कि मैं भी एक वेरीज था, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और वो उससे अपने घर ले जाता है जहाँ पर उसने कई सालों बाद और आज कई सालों बाद अपने असली रूप में आया है। वो जासूस आदमी उसके लिए एक पासपोर्ट बनाता है और कहता है कि तुम अपने घर वापस जा सकते हो। क्लेम्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो हीरोइन वार्ड पर जाता है जहाँ पर अपना पासपोर्ट देखता है और उसे ब्रॉड फ्रॉन्ट करने के लिए इजाजत मिल जाती है। क्लेम्स यह सोचकर बहुत खुश होता है कि अब वो अपने घर अपने फैमिली के पास पहुँच जाएगा। और जब वो वीजा को पास कर रहा होता है तभी इसकी आंखों पर रोशनी पड़ती है और अगली पल वो देखता है कि उसके सामने वार्ड खड़ा होता है। वो पीछे मुड़कर देखता है और उसे एहसास होता है कि अब अभी भी वह श्वेत के जमीन पर है। इसका मतलब यहाँ है कि वार्ड से गिरफ्तार कर लेता है। यह देखकर वह पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि 7 साल की मेहनत बर्बाद हो गई है। 7 साल पहले वह श्वेत की जेल से भागा था और आज 7 साल बाद जब वह अपने घर वापस जाना चाहता था तो वार्ड उसे पकड़ लिया है। पर तभी वार्ड उसके रास्ते से हट जाता है। यहाँ देखकर क्लेम्स को यकीन नहीं होता है तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पर वार्ड उसे नहीं रोकता। असल में क्लेमेट किया होता है इसलिए वो उसको गिरफ्तार नहीं करता। वार्ड की भी जीत होती है क्योंकि 7 साल पहले उसने कसम खाई थी कि वह किसी भी कीमत पे वार्ड उसे पकड़ेगा। आज उसने पकड़ लिया। इसका मतलब यह है कि क्लेम्स की जीत हुई और वो उसे यहाँ से जाने देता है। इसके बाद क्लेम्स वेस्ट जर्मनी पहुँच जाता है जहाँ पर उसका घर, जहाँ में वो अपनी बेटी को देख लेता है, अपनी डैड को पहचान लेती है और उसे गले लगाकर कहती है। और इसी तरह क्लेम्स कई सालों बाद अपनी फैमिली से मिल लेता है। इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर से ऐसे ही मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय।